और अब खबरें देख लेते हैं विस्तार से। देखिए, ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ रहा है। देश दुनिया में इस नए वेरिएंट की चपेट में बहुत से लोग आ रहे हैं। डर इस बात का है कि कहीं ये वायरस देश में तीसरी लहर न ले आए। केंद्र और राज्य सरकारें गाइडलाइंस जारी कर रही हैं, नियम बनाए जा रहे हैं। पूरी दुनिया में हालात बिगड़ रहे हैं। इंग्लैंड में ओमिक्रॉन के 75 नए केस मिलने से हड़कंप मच गया है। वहीं आज विराट एंड कंपनी के दक्षिण अफ्रीका दौरे पर भी फैसला हो सकता है, क्योंकि आज बीसीसीआई की एजीएम कोलकाता में सुबह 11 बजे है। दरअसल टीम इंडिया को दक्षिण अफ्रीका में 17 दिसंबर से 26 जनवरी के बीच 3 टेस्ट, 3 टी20 और 4 2020 मैच खेलने हैं, की सीरीज खेलनी है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका से ही ओमिक्रॉन वेरिएंट निकला है। टीम इंडिया को 9 दिसंबर को जोहानिसबर्ग के लिए रवाना होना है और आज 11 बजे के बाद एजीएम में बीसीसीआई की इस पर भी फैसला होगा कि टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका रवाना होगी या नहीं होगी। और दूसरी तरफ देखिए, ओमिक्रॉन के मामले 38 देशों में फैल चुके हैं और इंग्लैंड में तो 75 मामले एक साथ आए हैं। एक तरीके से विस्फोट देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल बड़ा यही है कि आखिर ओमिक्रॉन से हम बचे कैसे, और इसके लिए तमाम कायदे कानूनों में बदलाव भी किए जा रहे हैं। और देखिए, ओमिक्रॉन का खतरा कितना बड़ा है और इससे कैसे बचा जाए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ अमेरिका से इस वक्त जुड़ रहे हैं डॉक्टर धीरज कौल। साथ में टीम इंडिया के दक्षिण अफ्रीका दौरे पर बात करने के लिए हमारे साथ कुंतल चक्रवर्ती हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। और शुरुआत करेंगे डॉक्टर धीरज कौल से। डॉक्टर कौल, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। ओमिक्रॉन फैलते फैलते अब तक 38 देशों में पहुंच चुका है कौल साहब। अब सवाल यह है, भारत के लिहाज से मैं जानना चाह रहा हूं, कितना बड़ा खतरा है, किस तरीके से इससे निपटने की तैयारी होनी चाहिए, और अभी जो तैयारियां हो रही हैं, जिस तरह से हम गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं, फॉलो करवा रहे हैं, वो काफी है? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है, धन्यवाद। देखिए, ओमिक्रॉन मैं 30 सेकंड्स में समझा देता हूँ हमारे लिए कंसर्न, वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्यों है। 9 नवंबर को पहली बार आइडेंटिफाई साउथ अफ्रीका में हुआ और 24 नवंबर को WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर कर दिया, बहुत हाई स्पीड से। उसके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटीज को समझ आ रहा है कि जो स्पाइक प्रोटीन है, जिसको देकर हमने वैक्सीन बनाई है, उसके अंदर अब तक की सबसे ज्यादा चेंजेस 32 म्यूटेशंस दिख रही हैं और रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन में 10 to 11 म्यूटेशंस दिख रही हैं। हमारे लिए बहुत कंसर्निंग है, क्योंकि अभी भी अमेरिका में एक बहुत बड़ी आबादी है, तकरीबन 50 मिलियन लोगों की, जो वैक्सीनेटेड नहीं है और करवाना नहीं चाह रही हैं। और उन लोगों में से कुछ 1% ऐसे हैं जिन्होंने लाइव वायरस को भी नहीं देखा है, और उसमें से भी कई ऐसे हैं जिनकी इम्यूनिटी वीक है। तो अगर आपकी वीक इम्यूनिटी है, आपको वैक्सीनेटेड नहीं है, ओमिक्रॉन अगर आएगा तो मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी अगर डेल्टा से कंपेयर करें, अभी ऐसा नहीं, प्रिलिमिनरी बहुत कम नंबर्स हैं, इसलिए डाटा नहीं बोल सकते। लेकिन क्यों, और दूसरा इशू है कि सिर्फ अभी यंग लोगों में ये दिख रहा है, बहुत कम केसेस में, तो इसे जर्नलाइज नहीं कर सकते। लेकिन एज ऑफ टुडे डाटा दिख रहा है कि शायद डेल्टा से ज्यादा घातक ना हो, लेकिन इन्फेक्शियस मतलब एक से दूसरे पे संक्रमित करने की शक्ति 3 से 6 गुना ज्यादा डेल्टा से दिख रही है, जो एक कंसर्न ऑन इट्स ओन है। और अगर इंडिया की बात करें, देखिए, इंडिया में 2 फैक्टर्स हैं जो इंडिया के फेवर में जा रहे हैं। पहली बात, इंडिया के अंदर एक ऐसी वैक्सीन है, कोवैक्सीन, जो पूरे डेड वायरस को एक्सपोज करती है, ना केवल स्पाइक प्रोटीन को। तो एक पूरी इम्यूनिटी मिलती है, जो कि वैक्सीन एस्केप के इशू के लिए ज्यादा कारगर साबित होगी, उससे बचने के लिए। और दूसरा, भारत की एक बहुत बड़ी आबादी लाइव वायरस से अभी रिसेंटली सेकेंड वेव में गुजरी है। हम आपके चैनल्स पे कई बार उस पर बात कर चुके हैं, जिसकी वजह से जो रोबस्ट इम्यूनिटी इंडियन पॉपुलेशन में आई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैक्सीन की दर भारत में पिछले कुछ महीनों में बहुत तेजी से बढ़कर अब आई थिंक 36% डबल डोज है, और सिंगल डोज उससे कहीं ज्यादा। और भी अभी लोगों को वैक्सीन, बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया, उनको लगानी चाहिए, सेकेंड डोज खासतौर पे। और भारत सरकार से हम पहले भी आग्रह करते हैं, जो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं और जिनको फर्स्ट लाइन वर्कर्स हैं, ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है, किडनी फेलियर के, लिवर फेलियर के, कैंसर, कीमोथेरेपी, डायबिटीज के पेशेंट, जिनको हाई रिस्क होता है, उनको बूस्टर अगर अप्रूव हो तो उससे भी फायदा होगा। और 12 से 18 साल की उम्र के बच्चे, जो अमेरिका में डाटा दिख रहा था, बहुत सेफ है उनके लिए वैक्सीन, और एफिकेसी भी अच्छी है। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करे तो उनको भी फायदा मिलेगा। लेकिन तब तक लोगों के लिए बहुत जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क डालें, पब्लिक गैदरिंग में अगर जरूरत बहुत इंपॉर्टेंट ना हो तो ना जाएं, और ट्रैवल पे अभी कुछ दिनों तक वेट करें, जब तक हमारे पास और क्लैरिटी ओमिक्रॉन को लेकर आएगी। ये बात बिल्कुल सही है। एज ऑफ टुडे 41 कंट्रीज में फैल चुका है और काफी और कंट्रीज में दिख रहा है, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ठीक है डॉक्टर, आप रहे हमारे साथ। डॉक्टर कौल, हमारे साथ हमारे सहयोगी कुंतल चक्रवर्ती भी जुड़े हुए हैं। कुंतल, एक बात आपसे समझना चाहेंगे, आज बड़ी अहम बैठक है। आप डॉक्टर कौल को भी सुन रहे थे, जिस तरह से वो ओमिक्रॉन को लेकर पूरी जानकारी दे रहे थे, और जाहिर सी बात है बीसीसीआई की नजर भी इस पर लगी होगी, क्योंकि टीम इंडिया को जाना ही साउथ अफ्रीका है, जहां से ओमिक्रॉन की शुरुआत हुई है, निकल कर आया। सवाल यह है
किन चीजों को ध्यान में रखकर फैसला किया जाएगा? देखिए, आज बीसीसीआई के एजीएम में ये कोई एजेंडा तो नहीं है कि साउथ अफ्रीका सीरीज पर एक कॉल लिया जाएगा, लेकिन आज इस पर चर्चा जरूर होगी। हालांकि एजेंडा में नहीं है, लेकिन चर्चा जरूर होगी। और संभावना तो फिलहाल ये है कि भारतीय टीम वहां खेलने जा रही है, लेकिन बीसीसीआई जिन जिन इंफॉर्मेशन के बारे में नजर रख रही है उसमें से एक है कि हर रोज हॉस्पिटलाइजेशन केस कितना ज्यादा है साउथ अफ्रीका में। और सबसे चिंता के विषय ये है कि जो एपी सेंटर है दक्षिण अफ्रीका में, ये केसेस के जो एपी सेंटर है वो है हाउटेंग, और हाउटेंग है जोहानिसबर्ग में, और उसके करीब है प्रिटोरिया भी, जहां पहले मैचेस खेला जाएगा, पहले 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। और 9 तारीख को टीम को रवाना होना है। फिलहाल तो खबर यही है कि टीम इंडिया वहां खेलने जा रही है, लेकिन बीसीसीआई क्रिकेट साउथ अफ्रीका को कहा है कि बायो बबल बहुत टाइट बनाने के लिए, ताकि वहां आसपास भी कोई ना आ पाए। लेकिन केसेस जितना बढ़ रहा है, जितनी तेजी से बढ़ रही है हर रोज दक्षिण अफ्रीका में, 4000 3000 पिछले वीक था और अब हो गया 11000 एक दिन में। तो ये मतलब इसके आगे क्या होगा ये बोलना बहुत मुश्किल है कि फिलहाल तो टूर ऑन है, लेकिन 8 तारीख क्या होगा, जब 9 तारीख मिडनाइट को भारतीय टीम को वहां रवाना होना है, उसके 24 घंटे पहले अगर कुछ हो गया तो तब क्या होगा पता नहीं, लेकिन फिलहाल तो टूर ऑन है, ऐसा ही लग रहा है। फिलहाल टूर ऑन है। हो सकता है एजीएम की बैठक में जिस तरह से कुंतल कह रहे हैं एजेंडा में नहीं है, लेकिन इस पर चर्चा जरूर होगी, क्योंकि जिस तरह से ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है। डॉक्टर कॉल, मैं आपको एक बार फिर चर्चा में ला रहा हूं सर। अब मैं थोड़ा सा क्रिकेट टीम से जोड़ रहा हूं, क्या इन परिस्थितियों में, क्योंकि आप पहले भी खुद भी कह रहे थे कि ट्रैवल से बचें, इन परिस्थितियों में क्या इंडियन टीम को या किसी भी टीम को ट्रैवल करना चाहिए, भारतीय टीम को वहां जाना चाहिए? देखिए, मैं फैंस का दिल नहीं तोड़ना चाहता, एंटरटेनमेंट भी बहुत जरूरी है, लेकिन जान है तो जहान है। आपको याद होगा दिल्ली में आईपीएल रन कर रहा था और आप ही के टीवी शो पे हमने बहुत बारी अपील की थी कि उसको थोड़ा रोकना चाहिए, क्योंकि जितना भी आप बायो बबल बनाइए, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस लगेंगे, वो बहुत मुश्किल होता है मेंटेन करना। तो अगर मेरी प्रोफेशनल रिकमेंडेशन मांगेंगे तो इसको थोड़ा पोस्टपोन करना चाहिए जब तक हमें इसकी सिवियरिटी, ओमिक्रॉन से कितने लोग डेल्टा से कंपैरिजन हॉस्पिटलाइज होंगे ज्यादा, कितना ज्यादा घातक है, कितने आईसीयू पहुंचेंगे, कितनी मोर्टेलिटी होगी, जब तक वो डाटा क्लियर ना हो। और अभी तो साउथ अफ्रीका में, जैसे आपके कॉरेस्पॉन्डेंट ने बताया, पिछले 3 दिन पहले वहां पे 4500 एवरीडे न्यू केसेस थे। 2 दिन पहले वही केस 8500 हो गए और अब 14500 हैं। तो जिस प्रगति से, जिस स्पीड से वो केसेस वहां बढ़ रहे हैं, बहुत मुश्किल होगा बायो बबल मेंटेन भी करना और उसको ऑर्गेनाइज करना। तो अगर प्रोफेशनली स्पीकिंग, आई वुड अवॉइड द ट्रैवल फॉर नाउ। मे बी इसको कुछ महीने बाद दोबारा किया जा सके। आई नो टेक्निकल इश्यूज होंगे, पर एज अ मेडिकल प्रोफेशनल आई वुड पोस्टपोन दैट। डॉक्टर कॉल, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, ओमिक्रॉन को लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं। साउथ अफ्रीका में मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ब्रिटेन में हम देख रहे हैं किस तरह से मामले बढ़ रहे हैं। आपने खुद बताया कि 41 देशों तक अब ये मामले पहुंच चुके हैं। भारत में भी बहुत सारे लोगों के टेस्ट किए गए जो विदेशों से आए, वो भी पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। लेकिन WHO का कहना है कि ओमिक्रॉन इतना खतरा नहीं है जितना अभी लग रहा है। हालांकि अभी स्टडी कंप्लीट होने में, पूरी जानकारी आने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो इसको कैसे समझाएं अपने दर्शकों को, क्योंकि एक बार लोगों के मन में अगर कंफ्यूजन आ गया कि नहीं इससे में कोई खतरा नहीं है, तो खतरा और बढ़ जाएगा। देखिए, आप बिल्कुल सही दिशा में कन्वर्सेशन को पॉइंट आउट कर रहे हैं, बहुत सही आप बोल रहे हैं। देखिए, अभी तक हमें ओमिक्रॉन के बारे में क्या पता है, वो कुछ चीजें हैं, जैसे कि आरटीपीसीआर में ये पिक हो सकता है। अगर आपको ओमिक्रॉन को डेल्टा से डिफरेंटली देखना है तो आपको जीनोमिक सीक्वेंसिंग करनी पड़ेगी। और आरटीपीसीआर में इसकी सेंसिटिविटी, जो हमारी डेल्टा की 80-85% थी, इसकी सेंसिटिविटी थोड़ी सी कम हो सकती है, 75 to 80%, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं है। और इसके अलावा जो इन्फेक्टिविटी का रेट है, एक से दूसरे को लगने का 3 से 6 गुना ज्यादा है। अभी जो केसेस हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि बहुत नए केसेस हैं, न्यू डाटा है और ज्यादातर यंग लोगों में है, तो उनकी सिवियरिटी इतनी नहीं है कि कोई आईसीयू पहुंचा या कोई मोर्टेलिटी हुई। लेकिन अगले कुछ दिनों में वो डाटा हमें बहुत क्लियर हो जाएगा। एक और चीज क्लियर हो रही है, जो सिंथेटिक एंटीबॉडी कॉकटेल, जिसको हम पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं, जो यहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप को भी लास्ट ईयर लगा था और आपके चैनल पे हमने उसके बारे में फर्स्ट बताया भी था, उसकी शायद एफिकेसी कम हो जाएगी। इसमें 2 स्पेसिफिक म्यूटेशंस हैं, उसमें से एक म्यूटेशन अगर हम टेक्निकली बताएं तो वो म्यूटेशन की वजह से ऐसा लग रहा है कि वैक्सीन को एस्केप करने की एबिलिटी इसके अंदर हो सकती है। इसीलिए हमें थोड़ा सा और विजिलेंट होना इसके लिए बहुत जरूरी है। और N501Y म्यूटेशन है जो उसे बहुत कंटेजियस बनाती है, और E484K है
जो कि एंटीबॉडीज अगर ठीक आपने है। इन्फेक्शन से प्राप्त की हैं डॉक्टर या पॉल। वैक्सीन से प्राप्त की हैं, उससे एस्केप करने की एबिलिटी इसमें डेल्टा से ज्यादा दिख रही है ठीक है। प्रिलिमिनरी। सर एक चीज और समझना चाहेंगे आपसे, आपने अपनी बातचीत में वैक्सीन का जिक्र किया, कोई वैक्सीन का जिक्र किया कि वो शायद ज्यादा कारगर होगी, तो मैं भारत के लिहाज से जानना चाह रहा हूँ, जिन लोगों ने कोविशील्ड ली या दूसरी वैक्सीन ली, तो क्या अभी हमें और वेट करना होगा ये समझने में कि वैक्सीन कितनी कारगर है इस पर, और अगर करना होगा सर तो कितना वेट? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अगर बिल्कुल आप सही सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि जो अगर आपको याद होगा जब हमने पहले चर्चा शुरू की थी वैक्सीन के बाद, तो इनिशियल डाटा 94.5-95% एफिकेसी दिखा रहा था, एस्ट्राजेनेका की भी दिखा रहा था, फाइजर की, मॉडर्ना की भी दिखा रहा था, J&J की भी दिखा रहा था। उसके बाद जब डेल्टा वेरिएंट आया तो वो वैक्सीन की एफिकेसी गिर के 72%, 75% के करीब पहुंच गई, डिपेंडिंग ऑन कौन सी स्टडी आप देखते हैं। और अब जो इसकी एफिकेसी आ रही है, क्योंकि इतनी ज्यादा चेंजेस स्पाइक प्रोटीन में अभी तक किसी वेरिएंट में नहीं दिखे हैं, और वो भी चेंजेस जो काफी कंसर्निंग चेंजेस हैं, इसीलिए इसे उन्होंने वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर किया है। इसीलिए हमें लग रहा है प्रिलिमिनरी कि वैक्सीन की एफिकेसी इसमें डेल्टा से भी कम होने की पूरी चांसेस हैं, लेकिन अभी कंक्लूसिव डाटा हमारे पास नहीं है। आई थिंक विद इन नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स और इंफॉर्मेशन बहुत क्लियर हो जाएगी, 10 to 14 डेज, और उसके बाद हम इस पे और बोल सकते हैं। लेकिन प्रिलिमिनरी देखते हुए एक चांस है, सारे मेडिकल फर्टर्निटी रिसर्च के लोग इस पे बड़े कंसर्न्ड हैं। तभी आप देख रहे हैं यहाँ वॉल स्ट्रीट का क्रैश हो गया, अमेरिका में काफी पैनिक की कंडीशन है कि अगर ये वैक्सीन एस्केप कर गई और ऐसे लोग जो कि वायरस के थ्रू नहीं गुजरे हैं और जिनकी इम्यूनिटी वीक है, उनके लिए बहुत बड़ा इशू ये क्रिएट कर सकती है। उनके लिए बड़ा इशू हो सकता है, और इसीलिए पूरे दुनिया भर में लोगों की नजर इस पर लगी हुई है डॉक्टर पॉल के आखिर जो वैक्सीन लगी हैं और जिन्होंने वैक्सीन ली है वो कितने सुरक्षित हैं इससे। हालांकि जिस तरह से खुद डॉक्टर पॉल बता रहे हैं कि अभी बहुत सारी स्टडीज होनी है, 2 से 3 हफ्ते का वक्त लग सकता है। बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर पॉल इस पूरी जानकारी के लिए। लगातार अपडेट ओमिक्रॉन से जुड़ा अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। डॉक्टर पॉल न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़े हुए थे, पूरी जानकारी दे रहे थे कि अभी वायरस नया है, बहुत सारी स्टडीज होनी है, इसलिए सावधान रहना बहुत जरूरी है। बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर पॉल हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।